सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी ओ लेवल की सेकंड बुक, जिस बुक का नाम है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। ठीक है, तो इस बुक में बेसिकली आपका जो मेन कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो रहने वाला है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। वो लैंग्वेज कौन सी आपकी? वो लैंग्वेज आपकी HTML। ठीक है, मतलब हाइपर टेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, अब ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज का पर्पस क्या है, इस लैंग्वेज का यूज क्या है? तो देखो, जो आपकी HTML लैंग्वेज है उसका यूज कहाँ किया जाता है? उसका यूज किया जाता है जब भी आपको कोई वेब पेजेस वेबसाइट्स बनाने हो इंटरनेट के ऊपर। तो वो जो वेब पेजेस वेबसाइट्स बनते हैं वो आपकी विद द हेल्प ऑफ HTML के थ्रू ही बनते हैं। ठीक है, जैसे एक दो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे मान चलो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च कर लेता हूँ। जिसमें लिखा हाउ टू मेक दाल। ठीक है, इस तरह से मैंने एग्जांपल लिया ये वाला। तो यहाँ पे एक मुझे साइट देखते हैं हम। जैसे मान के चलो कि एक ये वाली साइट है। ठीक है, ये एक वेबसाइट है। ठीक है, एक वेब पेज है। जब इस पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जब मैंने इस पेज के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे जो देखो लोड हो रहा है, मतलब ये मेरे मुझे जो वो इस पेज के ऊपर लेके जा रहा है, इस हाइपर टेक्स्ट के ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है, अब थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा है जाने को। चलो अब ये नहीं खुल रही, दूसरी खोल लेते हैं कोई वेबसाइट। साथ अपने कुछ और भी सर्च कर लेते हैं, जैसे हाउ टू मेक सिस्टम फास्ट। ठीक है, सपोज करो कि एक ही साइट आ गई, तो यहाँ पे जो भी मेरे को फर्स्ट लिंक मिलेगी मैं वो ओपन कर लेता हूँ। जैसे मान चलो कि ये वाली। अच्छा, तो ये वाली आ गई। चलो इस पर क्लिक किया और क्या हो रहा है ये? ठीक है, तो ये देखो, ये मेरी वेब पेज जो है वो ओपन हो गया। ठीक है, तो ये रहता है आपका वेब पेज। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट है, वेब पेज जो आप कहना चाहें इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दिखता है आपका आपके वेब पेज। ठीक है, अब देखो ये जो आपका वेब पेज बना है, जो इंटरनेट के ऊपर आया है, वो कैसे आया? वो आया विद द हेल्प ऑफ HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब देखो एग्जांपल देता हूँ, मतलब लाइव बताता हूँ आपको कि HTML के थ्रू आया है। आप किसी वेबसाइट पे जाओगे ना, पीसी में एक ऑप्शन मिलती है इंस्पेक्ट करने की किसी वेबसाइट को। तो जब किसी वेबसाइट के ऊपर जाके आप माउस का राइट क्लिक करोगे एम्प्टी स्पेस पे, तो आपको नीचे का ऑप्शन मिलेगा इंस्पेक्ट। ठीक है, इंस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप इस वेब पेज की कोडिंग के ऊपर जा सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है, देखो ये आप लोग जो हो इसकी कोडिंग के ऊपर आ गए हो। ठीक है, ये देखो, ये इसकी कोडिंग है पूरी पूरी। ठीक है, समझ गए? ये है आपकी HTML की कोडिंग। ठीक है, अगर आप देख पा रहे होंगे इधर, 2 मिनट रुकना जरा। ये देखो, ये रही इसकी कोडिंग। और देखो स्टार्टिंग कहाँ से की हुई है? HTML। ठीक है, तो HTML क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका काम क्या होता है, जिसका पर्पस क्या है कि वो आपकी वेबसाइट्स और वेब पेजेस को डिजाइन करने में हेल्प करती है, बिल्ड करने में हेल्प करती है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि जब भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखेंगे, ठीक है, अभी ये ओपन हो गई, देखो ये वाली साइड भी ओपन होगी। ठीक है, अब ये थोड़ी स्लो स्लो चल रही है, मे बी इसके सर्वर का इशू कोई। तो इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाएंगे तो देखो ये वाली वेबसाइट भी आपको क्या मिल रही है, ये भी आपको क्या मिल रही है, एक HTML में मिल रही है। ठीक है, इवन देखो जब आप YouTube पे भी जाओगे, ठीक है, मतलब याद रखना इंटरनेट के ऊपर ना कोई भी फोटोज है, कोई वीडियोज है, किसी भी तरह कंटेंट जो तुम लोग किसी ब्राउजर पे जाके देख रहे हो, मतलब किसी सर्च इंजन जैसे गूगल पे, ठीक है, विंग पे, ठीक है, कहीं से भी जाके देख रहे हो, तो वो सर्च इंजन के ऊपर वो कैसे आया हुआ है? ऐसे वेब पेज या वेब साइट के फॉर्म में ही आया है। और वेबसाइट और वेब पेज की फॉर्म में कौन लेके आता है? हमारा HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही लेके आती है। ठीक है, तो जैसे मान के चलो कि यहाँ पे ना मैं कोई भी इमेज देख लेता हूँ। जैसे मान के चलो मैंने लिखा सिंचन और इमेजेस। ठीक है, इस तरह से क्लिक किया मैंने। ठीक है, तो ये देखो ये सारी इमेजेस आ रही हैं। अब देखो मैं क्या करूँगा कि इस इमेज को ना ओपन करता हूँ। जैसे मान के चलो इस पर क्लिक किया, यहाँ पे ओपन होगी, राइट क्लिक करके इसको ओपन इन न्यू टैब करता हूँ। ठीक है, देखो न्यू टैब पे ओपन हो रही है। ठीक है, तो देखो मुझे तो बस ये इमेज दिख रही है एक, ठीक है, इमेज दिख रही है ना ये। ठीक है, लेकिन ये इमेज जो वो इंटरनेट के ऊपर है। ठीक है, मतलब मेरे सर्च इंजन के ऊपर है। कैसे आई हुई है? क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, देखो सिंगल इमेज है, लेकिन कैसे आई है? HTML की हेल्प से आई है ऊपर। ठीक है, समझ गए? तो जो भी आप इंटरनेट के ऊपर कोई भी चीज़ देख रहे हो, चाहे आप सॉन्ग्स वाली वेबसाइट देख रहे हो, सॉन्ग्स देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, फोटोज देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, वो आपके ब्राउजर आपके सर्च इंजन के ऊपर कौन लेके आया है? वो आपकी HTML लैंग्वेज ही लेके आई है। ठीक है, इवन यूट्यूब देख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं youtube.com। ठीक है, जैसे मान चलो कि यहाँ भी मैं कोई इमेज चलाता हूँ, मतलब वीडियो चलाता हूँ आपकी। ठीक है, जैसे यही चला दिया मैंने।
तो ये वाला है ना, ठीक है। तो ये देखो ये एक वीडियो है हमारी जो अभी रन होगी, रन नहीं हो रही है, चलो ये चलाते हैं। ठीक है, जैसे ये एक वीडियो चली हुई है हमारी ये वाली, तो ये वीडियो भी कैसे आई है यहाँ पे, ये भी हमारे HTML के थ्रू आई है, ठीक है। क्या करेंगे, किसी भी साइट पे यहाँ राइट जैसे क्लिक करेंगे, एम्प्टी स्पेस पे इंस्पेक्ट पे जाएंगे और ये देखो, ठीक है, आ गया HTML, ठीक है। तो ये जो आपकी वेबसाइट दिख रही है आपको, ये जो आपका वेब पेज दिख रहा है यूट्यूब वाला, ये भी कैसे आया हुआ है यहाँ पे, वही आपका HTML की फॉर्म में ही यहाँ पे आया हुआ है। क्लियर हो गया, समझ गए HTML की कहानी कि HTML का कहाँ यूज़ करते हैं हम, किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो HTML का हम बेसिक यूज़ किस लिए करते हैं, हम अपने वेब पेजेस या वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने के लिए ही अपने HTML का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया, चलो जी अब थोड़ा इसकी हिस्ट्री के ऊपर चलते हैं, ठीक है, कि HTML लैंग्वेज को बनाया किसने, कब बनी, ठीक है, इस तरह से करके, ठीक है। तो देखो यार क्या हुआ, जैसे आपकी बुक में ही है। अब देखो एक बात याद रखना कि मैं जो हूँ वो आपको सेकंड बुक का सीधा थर्ड लेसन करवा रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड जो हम वो लास्ट में करेंगे, लास्ट में या फिर करेंगे कभी बाद में, ठीक है। लेकिन अभी जो हम मेन फोकस करेंगे वो अपने चैप्टर नंबर थर्ड, चैप्टर नंबर फोर्थ, चैप्टर नंबर फिफ्थ और चैप्टर नंबर 6, ठीक है। ये 6 चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें में से भी जो आपका लास्ट ईयर जो आपका पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो पूछे गए हैं आपके चैप्टर नंबर 5 से, ठीक है। तो हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, ठीक है जी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है हमारे, ठीक है। कौन कौन से, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये 4 चैप्टर जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इन्हीं पे ज़्यादा फोकस करेंगे, मतलब हार्डली 2 मंथ जो हम इन्हीं दोनों चैप्टर पे लगाएंगे, और जो बाकी 1 मंथ बचेगा उसमें हम जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स बच गई हम उनको देखेंगे, ठीक है। चलो जी, तो देखो यार, जब भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हो, ठीक है, जब भी आपने क्या किया, ठीक है, याद रखना कि जब भी आप किसी भी कोडिंग लैंग्वेज की बात करोगे, ठीक है, कोई भी आपकी कोडिंग लैंग्वेज जो है, कोई भी लैंग्वेज जो है आपकी, ठीक है, ठीक है, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, भाषा, ठीक है। मतलब क्या कर रहे हैं हम, कि हम इस लैंग्वेज के थ्रू जो वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं और कंप्यूटर को बता रहे हैं कि तुमने क्या काम कैसे करना है, ठीक है। चलो जी, तो जब भी आपकी कोई भी कोडिंग लैंग्वेज हो, ठीक है, तो जब भी हम कोडिंग लैंग्वेज पे किसी भी कोई लैंग्वेज पे काम करते हैं तो हमें 2 चीज़ चाहिए होती हैं, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज पे वर्क करने के वक्त हमें जो है वो 2 चीज़ों की नीड होती है, ठीक है, 2 चीज़ों की नीड होती है। कौन कौन सी, फर्स्ट जो होती है जिसे हम बोलते हैं क्या, हमारा एडिटर, ठीक है, एक होता है हमारा एडिटर और एक होता है हमारा जहाँ भी हमारा कंसोल आता है, ठीक है, कंसोल, या फिर जो आउटपुट विंडो होती है हमारी, ठीक है, कि जो हमने कोडिंग की उसकी हमें आउटपुट कहाँ दिखेगी, ठीक है। तो आगे हमारे यहाँ पे आउटपुट विंडो, क्लियर हो गया। तो याद रखना जो हम कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो सभी लैंग्वेज का अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूँ तो सी लैंग्वेज का जो एडिटर होता है वो टेक्स्ट एडिटर कोई सा भी चल पड़ता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली हम जो बड़े जो फ्रेश बंदे होते हैं, बिगनर्स जो होते हैं, उनके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो टर्बो C++ का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ही हमें कंसोल मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें HTML की, तो HTML की जो हम कोडिंग करेंगे, ठीक है, जो कोडिंग टेक्स्ट मतलब कोडिंग करने के लिए, हम लिखने के लिए जिस हम एडिटर का यूज़ करेंगे वो आप कोई भी तरह का कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली जो बड़ा कॉमन होता है वो होता है आपका नोटपैड, ठीक है। ये आपको सिस्टम में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल मिल जाता है, तो ये नोटपैड में हम इसकी कोडिंग करते हैं और जिसकी आउटपुट होती है, ठीक है। याद रखना जब भी हमें HTML की जो आउटपुट दिखती है वो कहाँ दिखती है, वो दिखती है हमें ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। अभी बताया मैंने कि HTML का काम क्या होता है कि वो हमारे लिए वेब पेजेस और वेबसाइट्स बनाता है, ठीक है। तो उसकी जो हम कोडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, जो हम नोटपैड पे जो भी कोडिंग करेंगे उस कोडिंग को हम रन कहाँ करेंगे, अपने ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। 2 बातें याद रखनी है कि HTML की कोडिंग कहाँ होती है, किसी भी एडिटर की, वो भी टेक्स्ट एडिटर पे होती है, बेसिकली नोटपैड पे होती है, और जो उसकी आउटपुट होगी वो हमें कहाँ विजुअल होगी, वो होगी हमें किसी भी ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। चाहे आपका क्रोम ब्राउजर है, चाहे एज ब्राउजर है, ठीक है, जिस ब्राउजर पे आप उसको मतलब डिफॉल्ट सेट किया होगा अपने ब्राउजर, उसी ब्राउजर पे जो वो आपकी आउटपुट जो वो आपको शो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि हम लोग जो है वो नोटपैड पे काम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ा ही बहुत पुराना वर्जन हो चुका है इसका, हम इस पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त कई बार इसमें इस तरह के बग्स आते हैं जिनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो हम किस पे वर्क करेंगे, हम वर्क करेंगे इसके अपडेटेड वर्जन के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। कैसे इंस्टॉल करना है वो भी मैं बता दूंगा, अभी हम देखेंगे, ठीक है। बहुत से एडिटर होते हैं, तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा, वो बेसिकली इन्हीं के ऊपर ही है कि एडिटर्स कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। मल्टीपल एडिशन बहुत एडिटर हैं, ठीक है। आप लोगों ने कोडिंग जो करनी है इसी पे करनी है, नोटपैड पे ही, लेकिन मैं जो कोडिंग करेंगे, मतलब हम जो क्लास में कोडिंग करेंगे वो मैं किसी अलग एडिटर पे करवाऊंगा, ठीक है। तो एडिटर आप जितने मर्जी यूज कर लो, चाहे नोटपैड करो, नोटपैड प्लस प्लस करो, सबलाइम करो, VS करो, जो भी तुम करना चाहो वो यूज कर सकते हो, लेकिन सभी में जो भी आप कोडिंग करोगे वो कोडिंग सिर्फ और सिर्फ विजिबल कहाँ होगी, आपके ब्राउजर पे ही विजिबल होगी, क्लियर हो गया, समझ गए, ये बात समझ गए। अब हम बात करते हैं अपने HTML की,
तो देखो HTML का जो HTML को डेवलप किया है, ठीक है, सबसे पहले तो HTML की फुल फॉर्म याद कर लो, ठीक है। HTML की फुल फॉर्म जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये है हमारा चैप्टर नंबर 3, ठीक है। जल्दी आपको ग्रुप पे आ जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। अगर नहीं आया तो भी तुम लोग जो वो यहीं से वीडियो देख सकते हो, और जो जो नोट्स बनाने होंगे वो मैं बता दूंगा, ठीक है। इवन जो वीडियोस मैं बोल दूंगा नोट्स बनाने को, वही नोट्स तुमने जो वो बनाने हैं, ठीक है, कॉपीज पे वही नोट्स करने हैं, और बाकी जो आपको लेसन बाय लेसन जो PDF तो मिलती रहेगी। चलो जी, अब यहाँ पे देखो जो HTML है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे HTML के बारे में, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, ये देखो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है जी। ये आपका एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है, बेसिक सही है, ठीक है, बहुत ही बड़ा इजी क्वेश्चन है, पूछते नहीं कोई भी, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि HTML जो है, HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है जी। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मतलब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब अलग है, मार्कअप लैंग्वेज का मतलब अलग है, ठीक है, समझ गए। अब देखो HTML को बनाया कब था, ठीक है, मतलब क्रिएट कब की गई थी HTML जो आपकी क्रिएट की गई थी वो की गई थी लेट 1991 में। किसके थ्रू क्रिएट की गई थी, ये की गई थी आपके वर्नर्स ली के ऊपर, ठीक है, वर्नर्स ली, ठीक है। असल में इनका नाम वर्नर ली नहीं है, इनका नाम जो वो टिम वर्नर ली है, ठीक है। क्या नाम है इनका, इनका नाम जो है वो टिम टिम वर्नर्स ली, टिम वर्नर्स ली। असल में जो नाम है इनका वो ये हाल है, ठीक है। और टीम भी पूरा नहीं, टीम शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे इनका नाम टिमथी है, ठीक है, TMOTHY है, टिमथी है, लेकिन इनको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम, टिम बर्नर्स-ली बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, ये बात याद रखना कि जो HTML थी वो क्रिएट कब की गई थी, वो की गई थी लेट 91 में, और किसने क्रिएट की थी, वो की थी टिम बर्नर-ली ने, ठीक है, समझ गए। अब देखो जो टिम बर्नर-ली है ना, इन्होंने एक और चीज़ भी डेवलप की है, ठीक है, अगर तुम लोगों को पता हो तो, क्योंकि जब तुमने फर्स्ट बुक पढ़ी है तो उस फर्स्ट बुक में भी हमें कॉन्सेप्ट है ये टिम बर्नर्स-ली वाला ही, ठीक है, ठीक है। तो टिम बर्नर्स ली ने जो वो एक और चीज़ जो थी वो इन्वेंट की है, क्रिएट की हुई है, ठीक है, जिसे हम जानते हैं किस नाम से, जिसे हम जानते हैं WWW के नाम से, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, हम इसे इस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो टिम बर्नर्स ली ने जो है वो पहले वर्ल्ड WWW को क्रिएट किया था, उसके बाद उन्होंने जो था वो HTML लैंग्वेज को क्रिएट किया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वर्जन रिलीज किया गया था HTML का, वो कब किया गया था, वो किया गया था आपका 1993 में। क्लियर हो गया, समझ गए। अब देखो यहाँ पे ना एक चार्ट मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, नीचे टेबल मिलेगा, ये टेबल सभी की कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए, ठीक है, ये वाला टेबल जो है, ठीक है, इसमें आपको HTML के पूरे वर्जन बता दिए हैं। अभी जो HTML का लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है, वो है आपका HTML 5 वर्जन है, और वो कब लॉन्च किया गया था, वो किया गया था 2014 ईयर में, ठीक है। तो ये आपने टेबल जो वो याद कर लेना है, इसमें आपके HTML के पूरे पूरे वर्जन दिए गए हैं, और आप जो वो एग्जाम में इन रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं, हम क्या बात करते हैं कि HTML की यहाँ पे इन्होंने देखो दो चीजें लिखी थी, क्या लिखी थी यहाँ पे, ठीक है, ये देखो यहाँ थे ना, यहाँ पे ये देखो क्या लिखा है, वेब ब्राउजर्स कैन रीड HTML फाइल्स एंड रेंडर देम इनटू विजुअल और ऑडिबल वेब पेजेस, ब्राउजर्स डू नॉट डिस्प्ले द HTML टैग्स, ठीक है। अभी यहीं पर जाना है कि HTML टैग्स क्या होते हैं, स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, ठीक है, हम इनको पढ़ेंगे, धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं मेन डिफरेंस, क्या डिफरेंस, जो हमने फुल फॉर्म देखी इसके, भी कौन सी फुल फॉर्म देखी हमने, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और देखो हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि हाइपर टेक्स्ट सिंपली मींस टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, ठीक है। अ टेक्स्ट हैज अ लिंक विद इन इट इज अ हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। एवरी टाइम व्हेन यू क्लिक on a word which brings you to the new web page you have clicked on a hypertext, ठीक है जी। क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि जब आप ऐसे किसी वर्ड पे क्लिक करते हैं जो आपको किसी अलग पेज पे ले जाए, ठीक है, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, उस टेक्स्ट को हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, हमारा हाइपर टेक्स्ट है, ठीक है, समझ गए। तो वहीं पर हम बात कर रहे हैं मार्कअप लैंग्वेज की, तो मार्कअप लैंग्वेज में क्या बोलोगे, इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू मेक टेस्ट मोर इंटरेक्टिव एंड डायनामिक, ठीक है जी। क्या बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है कि जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, वो मार्कअप का काम क्या होता है कि उस टेक्स्ट को मोर इंटरेक्टिव और मोर डायनामिक बनाने में हेल्प करते हैं हमारे मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब HTML डॉक्यूमेंट्स आर स्काई टेक्स्ट फाइल्स, ठीक है, स्काई टेक्स्ट फाइल्स, ठीक है, स्काई की फुल फॉर्म, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, ठीक है जी, इसकी फुल फॉर्म है। काम क्या होता है इसका, देखो
जिस दिन हमने बात की थी, अगर तुम लोगों में से जिसने हमारी क्लास लगाई है बाइनरी वाली, ठीक है, जिसमें हमने अपने नाम को कन्वर्ट करना देखा था बाइनरी लैंग्वेज में, तो देखो यार स्काई के मतलब क्या होता है, सिर्फ कंप्यूटर को एक ही लैंग्वेज समझ आती है, कौन सी, वो है बाइनरी लैंग्वेज। मतलब कौन सी लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जिसमें 0 और 1 के सिवा कुछ भी ना हो, ठीक है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज लिखी हुई है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या लिखा है, माँ का इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है जी। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन बाइनरी लैंग्वेज में क्या होता है कि बाइनरी लैंग्वेज में हम जो भी काम करते हैं, जो भी कोड लिखते हैं, वो 0 1 0 1 1 की फॉर्म में ही होता है, ठीक है। तो स्काई कोड का काम क्या होता है कि ये हमारी रीडेबल लैंग्वेज, जैसे मान चलो कि मैंने लिखा HTML, ठीक है, तो ये तो मैंने अपनी रीडिंग लैंग्वेज में लिखा, लेकिन जब मैं इसको टाइप कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड से क्या हो रहा है कि हर लेटर के लिए, H के लिए अलग स्काई कोड जो वो जनरेट हो रहा है, जो इसका स्काई कोड होता है वो जनरेट हो रहा है, और वो जा रहा है CPU के पास, हमारे प्रोसेसर के पास प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। तो मतलब स्काई कोड क्या होता है, ये हमारा एक बीच का मीडियोकर बंदा है। जैसे मैंने यहाँ पे H लिखा, तो स्काई कोड क्या करता है कि इसको स्काई कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जो भी इसका स्काई कोड होगा। जैसे H का, जैसे मान चलो कि अगर मैं लिखा स्मॉल a, तो स्मॉल a का जो स्काई कोड होता है वो होता है 97, ठीक है। तो स्काई कोड क्या होगा, वो 97 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जब मैं a लिखूंगा तो वो 97 में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो 97 ही जो आगे जाके बाइनरी की फॉर्म में जो वो जनरेट हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर यही कोड जो होगा वो आगे आपके सीपीयू के पास जाएगा, सीपीयू के पास जाएगा प्रोसेसिंग के लिए। क्लियर हो गया। तो ये वो बात लिखी हुई यहाँ पे मार्को लैंग्वेज के बारे में। अब देखो आज जो हम काम करेंगे, आज हम क्या काम करेंगे, आज मैं आपको ना बेसिक सा HTML का स्ट्रक्चर बनाना बता दूंगा, ठीक है। एक बेसिक सा HTML का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम देख लेंगे यहाँ पे। क्लियर। अच्छा, उससे पहले ना एक चीज आपने नोट कर लेनी है, अपनी कॉपी में मोस्ट इंपोर्टेंट करके नोट करनी है। वो क्या नोट करोगे आप लोग, ठीक है, कॉपी में नोट लिख लेना बहुत बड़ा सा, ठीक है, इस तरह से NOTE नोट। 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। NOTE नोट लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे कि HTML लैंग्वेज इज नॉट a case sensitive language, is not a case sensitive language, ठीक है जी। यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद कर लेनी कि HTML जो वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि अगर आप HTML में कुछ सिंटेक्स, ठीक है, देखो हर एक लैंग्वेज के अपने सिंटेक्स होते हैं। सिंटेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे लिखा मैंने यहाँ पे सिंटेक्स, ठीक है, जब भी मैं लिखूंगा सिंटेक्स, सिंटेक्स का मतलब क्या होता है कि वो वे, ठीक है, कि हम उस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, जिस तरह का सिंटेक्स बताया होगा हम उसको वैसे ही यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंटेक्स में क्या बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैं बात कर रहा हूँ टैग की, ठीक है, मैंने लिखा, अगर मैंने लिखा HTML, ठीक है, HTML लिखा, और साथ साथ में मैंने क्या लिख दिया, जैसे सेम चीज लिखूंगा मैंने लिखा ये, ठीक है, और साथ में मैंने क्या लिख दिया, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि बोल रहे कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। मतलब अगर आप इसका सिंटेक्स जो है वो, अगर आपको रेफर किया गया है कि आपने ऐसे लिखना है, HTML लिखना है, आपने HTML इस तरह से लिखना है, लेकिन अगर आप उसको ऐसे लिखो, मतलब अपर में लिख दो, मिक्स लेटर में लिख लो, ठीक है, ये आपको एरर नहीं देगा, ठीक है। ये चीज बोली हुई है यहाँ पे। सिंटेक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आप बताया गया है बिल्कुल आपने डिट्टो वैसे लिखना है, अगर लोअर केस लिखा है लोअर लिखना है, अपर लिखा है तो अपर लिखा है, ठीक है। वो होती है हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मतलब उसमें हमारा जो केस होता है वो मैटर करता है। जैसे हमारी आगे सी लैंग्वेज, ठीक है, वो जो होती है हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इवन पाइथन भी हमारी जो केस सेंसिटिव लैंग्वेज ही है, ठीक है। तो उन लैंग्वेज में क्या करते हैं हम, अगर मुझे बोला गया होता कि आपने HTML ऐसे लिखना, तो मुझे ऐसे ही लिखना था, तो वो ऐसे नहीं चलना था, ठीक है, ना ऐसे चलना था, वो सिर्फ ऐसे ही चलना था, ठीक है। लेकिन HTML में हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि इट्स नॉट अ केस सेंसिटिव, ठीक है, कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। मतलब चाहे आप इसको ऐसे लिखो, चाहे इसको ऐसे लिखो, चाहे इसको ऐसे लिखो, किसी भी टाइप को, ठीक है, बस स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। बाकी आप चाहे लोअर केस में लिख रहे हो, अपर केस में लिख रहे हो, डजंट मैटर, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपने हाईलाइट करके कॉपी में कहीं पे नोट कर लेनी है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम अपने टैग्स की, ठीक है, और एट्रीब्यूट्स की, ठीक है। फर्स्ट बात करते हैं हम अपने टैग्स की, ठीक है। तो टैग्स याद रखना यार, ठीक है। अब इसका सिंटेक्स कैसे होता है, ठीक है, सिंटेक्स देख लो पहले इसका सिंटेक्स। जब भी आपको, ठीक है, ये होती है हमारी एंगुलर ब्रैकेट्स, ठीक है, जब भी आपको कोई भी चीज एंगुलर ब्रैकेट के अंदर दिख रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा, वो एक टैग होगा। क्या होगा, टैग होगा। सपोज करो कि मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा राम, ठीक है, मैं लिखा राम, तो आप लोग इसको क्या प्रोनाउंस करोगे, आप लोग इसको प्रोनाउंस करोगे राम, ठीक है, या फिर मैं भी ऐसे लिखता हूँ, मैं लिखा RAM राम, अब इसको क्या प्रोनाउंस करोगे, इसको प्रोनाउंस करोगे राम। लेकिन अगर मैंने इसी राम का आगे क्या कर दिया, मैंने ऐसे 2 ब्रैकेट लगा दी, तो आप लोग इसको राम नहीं पढ़ोगे, आप इसको क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे राम टैग,
ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया। तो ये होते हैं आपके टैग। अब देखो टैग्स का मतलब क्या होता है कि उनके पास ना स्पेशल फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, ठीक है, दे हैव स्पेशल फंक्शनैलिटी, दे हैव स्पेशल फंक्शनैलिटी, ठीक है, टुवर्ड्स द टेक्स्ट, टुवर्ड्स द टेक्स्ट। ठीक है जी, ये चीज़ है यहाँ पे लिखी हुई। ठीक है, कि टैग्स क्या होते हैं, टैग्स जो हैं वो उनके पास अपनी प्रोग्रामिंग होती है, जिस प्रोग्रामिंग के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, किसी भी टैग्स को एक्स्ट्रा एनहांस कर सकते हैं, उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स दिलवा सकते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन लिखेंगे हम टैग्स की, मेरी आपकी बुक से लिखेंगे। ठीक है, चलो लिखो, इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे हम टैग्स की। लिखेंगे टैग्स आर द फंडामेंटल, tags are the fundamental building blocks of HTML, of HTML used to structure, used to structure, used to structure and format, and format content ऑन वेब पेजेस। ठीक है जी, बस ये लाइन लिख देंगे हम अपने टैग्स के ऊपर। ठीक है जी, क्या हो रहा है कि जो हमारे टैग्स होते हैं वो क्या होते हैं कि बेसिक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे HTML के। ठीक है, तो तुम लोगों ने ऐसे याद रखना है कि हर एक टैग के पास ना उसकी अपनी फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, हर टेक्स्ट को जो एक पर्टिकुलर उसके ऑर्डर में लगाना पड़ता है हमें, जब हम एक कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब हम देखेंगे कि एक HTML का पर्टिकुलर ऑर्डर क्या है, हम उस ऑर्डर के थ्रू ही जो अपनी कोडिंग को करेंगे। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना HTML का, वो तो हमें लगाना ही पड़ता है। ठीक है, चाहे जो हमारा बेसिक टैग होता है, HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, फिर बॉडी टैग, ठीक है, मेरा टैग, जो भी टैग्स हैं हमारे, जो बेसिक टैग्स हैं उनको तो हमें यूज़ करना पड़ता है। बाकी जो हम बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं ना टैग्स का, वो हमारे कंपल्सरी टैग्स, मतलब ऑप्शनल टैग्स होते हैं, वो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो वो उन टैग्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी आपने बस इतना याद रखना है कि टैग्स के होते हैं कि जो हमारे एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी या हमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं हमारी HTML के लिए। ठीक है जी, अब उसका मैंने बता दिया तुम्हें पहचान क्या है, सिंटेक्स क्या है कोड्स का, टैग्स का। तो कोई भी चीज़ जो हो तुम्हें कुछ ऐसे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर दिखेगी तो वो क्या होगा, तुम्हारा एक टैग होगा। क्लियर हो गया, समझ गए, जो भी चीज़ तुम्हें कहाँ दिख रही है, जो भी चीज़ तुम्हें जो वो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर दिख रही है, वो क्या है आप लोगों का, वो है आप लोगों का एक टैग। क्लियर, चलो जी, अब नेक्स्ट नंबर पे बढ़ते हैं हम। क्या नेक्स्ट नंबर पे एक चीज़ आती है आपके पास, एट्रीब्यूट। ठीक है, लिखो एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब एट्रीब्यूट्स का काम क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा फीचर्स, एक्स्ट्रा फीचर्स टू द टैग्स, प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा फीचर्स टू द टैग्स। ठीक है जी, मतलब क्या हुआ, एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट का काम क्या होता है कि जो हम एक टैग यूज कर रहे हैं, ठीक है, मान चलो कि इस टैग की कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी अभी हम देखेंगे आगे एग्जांपल में। ठीक है, एक दो दिन बाद हम एग्जांपल्स करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जब भी हम किसी टैग को यूज कर रहे हैं तो टैग के पास तो अपनी फंक्शनैलिटी है। ठीक है, अपने पास उसके पास अपनी फंक्शनैलिटी है, लेकिन हर एक टैग के पास ना उसके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है कि उसकी एक्स्ट्रा पावर्स, ठीक है, इसके एक्स्ट्रा पावर्स या एक्स्ट्रा फीचर्स जो उसकी जो फंक्शनैलिटी उसको और एनहांस कर दें। ठीक है, उनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या होती है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स की पहचान क्या होती है, लिखो यहाँ पे, इट ऑलवेज, it always used within the opening tag, within the opening tags, ठीक है, within the opening tags having this। ठीक है जी, अगर मान चलो कि अगर आपको ओपनिंग टैग के अंदर, अभी हम डिस्कस करेंगे कि ओपनिंग टैग क्या होता है, अगर आपको ओपनिंग टैग के अंदर ना कुछ भी ऐसी चीज मिलती है इस तरह की, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट का नाम होगा, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट का नाम होगा, एट्रीब्यूट नेम होगा, और उसके आगे जो होगी वो उसकी वैल्यू होगी।
ठीक है, धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, अगर नेक्स्ट नेक्स्ट टैग्स करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हर एक चीज़ का क्या यूज़ है। ठीक है, तो इनकी पहचान आपने बस ऐसे याद रखनी कि इनका यूज़ कहाँ किया जाता है कि हमेशा ओपनिंग टैग में यूज़ किया जाएगा, और जहाँ भी आपको डबल कोट्स और इजिकल टू दिखते हैं, ठीक है, इजिकल टू के बाद डबल कोट्स दिख जाए टैग के अंदर, तो समझ लेना कि उस टैग के अंदर क्या यूज़ किया गया है, वो एक एट्रीब्यूट यूज़ किया गया है। ठीक है, कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ किया गया है वो बताएगा आपको ये वाला। ठीक है, ये वाला एट्रीब्यूट यूज़ किया गया होगा, मतलब जब भी आप इजिकल टू के लेफ्ट साइड देखोगे तो आपके एट्रीब्यूट का नाम होगा, और जो आप उसके राइट साइड देखोगे तो उस एट्रीब्यूट को ये वाली वैल्यू जो असाइन की गई होगी। ठीक है, समझ गई, ये चीज़ होती है यहाँ। क्लियर हो गया, टैग्स के होते हैं वो क्लियर हो गया, एट्रीब्यूट्स के होते हैं वो क्लियर हो गया। ठीक है जी, अब हम देखते हैं यहाँ पे जिन्होंने बात की थी क्या, ओपनिंग टैग्स। ठीक है, हमें टैग तो पता लग गया था कि अच्छा कुछ भी चीज़ होती है वो इस तरह से अगर हम यहाँ लिखते हैं ना, यहाँ पे ओपन मतलब जब भी हम किसी भी चीज़ को एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारा टैग होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखी हुई थी, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है क्या, टैग्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, ऑफ एचटीएमएल। ठीक है, यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे क्या बात की गई है, ब्लॉक्स की। ठीक है, ब्लॉक्स का मतलब क्या है कि सपोज करो कि जब ना यहाँ पे लिखो, एक हेडिंग दे दो आप यहाँ पे, यहाँ पे हेडिंग दे दो आप, वेट 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 वेट, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट, सॉरी 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 सॉरी, टाइप्स ऑफ टैग्स। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के टैग होते हैं। ठीक है, एक टैग जिन्हें हम बोलते हैं ओपनिंग टैग्स, सॉरी पेयर टैग। ठीक है, एक होते हैं हमारे पास पेयर टैग्स, और दूसरे होते हैं हमारे पास जिन्हें हम बोलते हैं अनपेयर टैग्स, अनपेयर टैग्स। ठीक है, अनपेयर टैग्स को हम एम्प्टी टैग्स भी बोलते हैं। ठीक है, एम्प्टी टैग्स। क्लियर हो गया, ये चीज़ है। अब देखो पेयर टैग का और अनपेयर टैग का मतलब क्या होता है कि देखो कोई ऐसा टैग मिल रहा है आपको, जैसे सपोज करो कि आपको कुछ ऐसा टैग मिला यहाँ पे, जैसे रुको, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने लिखा यहाँ पे, मैं लिखा HTML। ठीक है, ये क्या कर दिया मैंने, ये मैंने क्या किया, HTML टैग लगा दिया। ठीक है, और ये जो है हमारा, इस टैग को हम क्या बोलते हैं, इस टैग को हम बोलते हैं ओपनिंग टैग। क्या बोलते हैं, ओपनिंग टैग। अब यहाँ पे ना अगर आपको ये वाली चीज़ भी दिख रही है, ये /HTML, ठीक है, मतलब सेम टैग का नाम लिखा है, सेम सब कुछ लिखा है, बस बीच में क्या लगा दिया, स्टार्टिंग में ब्रैकेट के बाद स्लैश। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे क्लोजिंग टैग। ठीक है, देखो जो भी हम इस ब्लॉक के अंदर लिखेंगे, आप यहाँ पे इसको इस तरह ज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे ना मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे दो ब्रैकेट ले ली, एक फर्स्ट ब्रैकेट ये ले ली ओपनिंग की, एक फर्स्ट ब्रैकेट ले ली क्लोजिंग की। ठीक है, तो जो भी इसके अंदर मैं यूज करूंगा उसके ऊपर इस ब्रैकेट के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी वो सारी जो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर हम किसी टैग को यूज कर रहे हैं, वो टैग जो पेयर टैग की कैटेगरी में आता है, मतलब उसको ओपन करना जरूरी है और साथ में क्लोज करना भी कंपलसरी होता है। ठीक है, पेयर टैग में याद रखना कि इनको अगर तुम ओपन कर रहे हो तो क्लोज करना भी कंपलसरी होता है। ठीक है, तो अगर मैं किसी टैग को ओपन कर रहा हूँ यहाँ से, सपोज करो किस टैग को मैंने ओपन कर दिया, यहाँ से सारी कोडिंग लिख दी, कुछ भी लिखना वो लिख दिया, और फिर मैं उसको क्या कर रहा हूँ, मुझे उसको बाद में क्लोज करना भी कंपलसरी होगा। ठीक है, मान के चलो कि मैंने टैग ओपन किया, सब कुछ लिख ली, उसकी कोडिंग कोडिंग लिख दी, सारी कोडिंग लिख ली, अब बस काम खत्म हो गया कोडिंग का, तो जैसे कोडिंग खत्म करूंगा तो मुझे एंड में टैग को क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये कंपलसरी होता है ये हमारे पेयर टैग की कैटेगरी में। ठीक है, एग्जांपल फिर इसका HTML टैग हो गया, हेड टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया, टाइटल हो गया, ये सारे टैग्स हैं वो आपके कैसे टैग्स हैं, आपके पेयर टैग हैं। ठीक है, अच्छा अनपेयर्ड टैग, अनपेयर टैग्स का मतलब क्या होता है, ऐसे टैग जिनको सिर्फ ओपन ही करना होता है, क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे बस इसको हम ओपन करेंगे, टैग्स को क्लोज करने की जरूरत नहीं होगी। एग्जांपल ले लो, यहाँ पे एक आपका आ जाएगा BR टैग, और यहाँ पे एक और टैग आ जाएगा आपका जिसे हम बोल देंगे अपना HR टैग। ठीक है, बहुत से टैग होते हैं, अभी LI होते हैं, बहुत टैग है। ठीक है, तो सारे जिससे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आगे के क्लासेस लगाएंगे तो हम जो हर एक टैग को जो वो डीपली कवर करते जाएंगे। क्लियर हो गया, तो याद रखना कि टैग्स दो तरह के होते हैं, एक पेयर टैग होते हैं और दूसरे हमारे अनपेयर टैग होते हैं। ठीक है, तो जब भी आपके एट्रीब्यूट्स की बात की जाए, तो जब भी कोई भी एट्रीब्यूट जो किसी टैग में अप्लाई किया जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग टैग में ही जो वो अप्लाई किए जाते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स। ठीक है, आज की क्लास में बेसिक सिंपल रखेंगे, ठीक है, ज़्यादा एडवांस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक काम तो जरूर दूंगा, और वो कोडिंग से रिलेटेड काम ही होगा। मतलब आज हम फर्स्ट क्लास में ही जो अपनी कोडिंग करना सीख लेंगे। ठीक है, अगर क्लास समझ आएगी तब भी वेल एंड गुड है, अगर नहीं आएगी तो कल जब तुम लोग आओगे या जब भी तुम्हारी क्लास लगेगी, ठीक है, तो हम ये चीज़ सेम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, अगर तुम्हें समझ नहीं आई होगी। ठीक है, और अगर समझ गए आ गई होगी तो हम जो है वो एक नेक्स्ट लेक्चर जो इससे बाद वाला लेक्चर जो होगा फिर हम उस पर कंटिन्यू कर लेंगे। क्लियर, चलो अगर किसी को कुछ समझ नहीं आएगा तो वो ग्रुप में मैसेज कर सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो ठीक है, तो ये चीज़ है आपकी। अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ थोड़ा। ठीक है, तो देखो यार बुक में ना जो हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है,
अभी इसको मार्क देखेंगे, इनको रहने दो, कुछ नहीं करना है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर पे आओ तुम लोग। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर पे देखो क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर पे देखो सबसे फर्स्ट टैग होता है आपका। ठीक है, यहाँ पे हम इसके थ्रू नहीं चलेंगे, डिसाइड इसके डिसाइड कुछ और काम करते हैं यहाँ पे। वेट करो थोड़ा। वेट 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 वेट। HTML 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 HTML। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को जो वो एक फोटो शेयर करूंगा, ठीक है, वो अलग बुक का रहने वाला है। ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने जो अपने नोट्स में उसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, ये वाली चीज़ नोट डाउन नहीं करनी है। जो बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ वाला है ये नोट डाउन नहीं करना है, जो मैं तुम्हें भेजूंगा शाम तक। ठीक है, तुम लोगों ने वो चीज़ नोट डाउन करनी है अपनी कॉपी के ऊपर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो उससे पहले, सबसे पहले हम समझते हैं क्या चीज़ बोलेंगे अभी हम। ठीक है, हम कोडिंग कैसे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो। ठीक है जी, अब यहाँ देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखेंगे, अभी एक चीज़ देखेंगे। चलो जी, रहने देते हैं इसको। ठीक है, अब एक चीज़ देखेंगे आप यहाँ पे। सपोज करो कि यहाँ पे ना कोई एक ब्रांच है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसने क्या किया, एक इंस्टीट्यूट की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सपोज करो हमारा नाम ले लो। ठीक है, मान चलो कि हमारे जो हेड ऑफिस है ना, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी ब्रांचेस के लिए क्या किया, उन्होंने सभी ब्रांचेस के लिए ब्लैक बोर्ड इशू करवा दिया। ठीक है, ब्लैक बोर्ड जो वो इशू करवा दिए। ठीक है, जितनी भी उनकी ब्रांचेज हैं। ठीक है, मान के चलो कि उनकी 30+ ब्रांचेज हैं, तो उन्होंने क्या किया, 30+ ब्लैक बोर्ड जो हैं वो उन्होंने परचेज कर लिए सारे ब्रांचेस के लिए। ठीक है, कर लिए सारे ब्रांचेस के लिए उन्होंने आपके जो ब्लैक बोर्ड्स हैं वो परचेज कर लिए, सपोज करके चलो। ठीक है, उन्होंने पूरा स्टॉक रख लिया अपने पास। ठीक है, अब इस ब्लैक बोर्ड की ना तुम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर समझो इस ब्लैक बोर्ड का। अब देखो यहाँ पे ना, देखो ये ब्लैक बोर्ड जो है, ठीक है, इसकी बाउंड्रीज लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये वाली बाउंड्रीज लगी हुई है। ठीक है, ये बॉर्डर लगा हुआ है इस ब्लैक बोर्ड का, लगा हुआ बहुत बड़ा ब्लैक बोर्ड है ये, मान के चलो। ठीक है, अभी व्हाइट बोर्ड, सॉरी, ठीक है, ये बहुत बड़ा व्हाइट बोर्ड है। अब इस जो बोर्ड है ना, इस बोर्ड के ऊपर क्या लगी हुई है, हमारी बॉर्डर्स लगे हुए हैं वाले बोर्ड। ठीक है, अगर मान के चलो 30 हमारे बोर्ड्स हैं, तो 30 बोर्ड्स के ऊपर हमारी ये बॉर्डर लगा होगा, सब में सेम बॉर्डर लगा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो उन्होंने क्या किया, ऐसे आपके HTML भी है। ठीक है, जब भी आप HTML की कोडिंग करोगे तो आप जो बेसिक सा एक बॉर्डर है, ठीक है, आप इसको क्या करोगे, एक बेसिक बॉर्डर अलाउड करवा दोगे। ठीक है, तो वो आप अलाउड कैसे करोगे, आप क्या करोगे, आप अपना HTML टैग को यूज करोगे। HTML टैग यहाँ ओपन करेंगे और यहाँ क्लोज कर देंगे। मतलब हम जितना भी कोडिंग का काम करेंगे वो सारा किसके अंदर करेंगे, वो हम इस ब्लॉक के अंदर करेंगे। मतलब HTML स्टार्ट करेंगे, फिर HTML क्लोज करेंगे, जितनी भी कोडिंग होगी वो सारी हमारी इसके अंदर रहेगी। ठीक है, मतलब हम जो भी काम करेंगे वो इस ब्लैक बोर्ड के अंदर ही करेंगे। ठीक है, अब देखो 30+ ब्रांचेज है, तो उन्होंने क्या किया कि अब वो कंफ्यूज रहेंगे कि किस ब्रांच के लिए हम कितना, कौन सा ब्लैक बोर्ड अलाउड करें। ठीक है, तो देखो वो क्या करेंगे, अब उन्होंने क्या किया कि जो ब्लैक बोर्ड है ना, जो व्हाइट बोर्ड आपका ये है ना, इसके ऊपर क्या किया उन्होंने, उसके ऊपर क्या किया उन्होंने कि एक ना, एक स्ट्रिप लगा दी बहुत बड़ी सी। ठीक है, ये इस तरह की स्ट्रिप लगा दी उन्होंने, बहुत बड़ी सी स्ट्रिप लगा दी ऊपर एक। ठीक है, स्टिकर की तरह लगा दिया कि उन्होंने, कहाँ लगा दिया, इसके हेड के ऊपर। कहाँ लगा दिया, हेड के ऊपर। ठीक है, जैसे अगर मैं मान के चलो कि अगर मैं बोलूँ, मान के चलो कि जैसे मेरी मेरी तरह, ठीक है, मैंने मान के चलो कि मैंने एक ड्रेस कोड डाला हुआ है। मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने ब्लैक पैंट डाली और वाइट शर्ट डाली हुई है। ठीक है, और हाथ में वॉच डाली हुई है। ठीक है, टाई वगैरह सब कुछ लगाया हुआ, बड़ी शू डाले हुए हैं। ठीक है, तो जो मेरा ड्रेस कोड है ना, मैंने सेम ड्रेस कोड को फॉलो करते हुए मैंने क्या किया, मैंने 5 बंदे खड़े कर दिए सेम हाइट के। ठीक है, मेरी जितनी सेम हाइट है उनकी, मेरे जितना उन्होंने ड्रेस कोड फॉलो किया, वो सब कुछ सेम सेम खड़े करके, मतलब सब कुछ ऐसे इकट्ठे हमने 5 बंदे जो वो इकट्ठे हो गए, खड़े हो गए एक साथ। ठीक है, अब मुझे बताओ कि तुम लोग, हम 5 लोगों में से मुझे कैसे पहचानोगे। 5 बंदे हैं सेम हाइट के, ठीक है, सेम कलर के, सब कुछ सेम सेम है। ठीक है, सेम ड्रेस कोड है।
ठीक है, सारी एक्सेसरीज भी उनकी सेम है, ठीक है। अब तुम मुझे पहचानोगे कैसे कि हाँ भाई वो हमारे सर हैं, ठीक है। तो तुम, वो सिंपल एक ही फंडा होता है कि अगर तुमने किसी की पहचान करनी है तो वो कहाँ से पहचान करोगे, तुम मेरे फेस से पहचान लगाओगे, है ना। भी मेरा हेड जो होगा, मेरा फेस जो होगा, तुम उससे पहचानोगे कि अच्छा ये बंदे ये हैं हमारे सर, ठीक है। तो सेम यहाँ पे ना हमारे पास क्या होता है, एक हेड टैग होता है यहाँ पे HTML के अंदर, हमारे पास एक हेड टैग आता है, ठीक है, HEAD, हेड टैग, ठीक है। यहाँ ओपन करेंगे, यहाँ क्लोज कर देंगे। हेड टैग क्या करता है, वो आपके ना उस हेड टैग के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है आपकी वेबसाइट की, कि आप जो वेब पेज बनाने वाले हैं वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, क्या कंटेंट रहने वाला है, क्या रहने वाला है, कुछ भी रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैंने HTML ब्लॉग शुरू किया, उस ब्लॉग के अंदर मैंने एक और टैग लगा दिया, कौन सा, हेड टैग ओपन किया, हेड टैग क्लोज कर दिया। अब जो भी मेरी वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट है, मतलब कोई भी चीज़ है, चाहे उसका टाइटल है, चाहे कुछ भी है, वो मैं कहाँ लिख दूंगा, वो इसके अंदर लिख दूंगा। जैसे सपोज करो हम ब्लैक बोर्ड एग्जाम्पल लेके चले हुए हैं, तो क्या किया हेड ऑफिस वालों ने कि यहाँ पे एक HTML वाला ये तो था हमारे पास, ये फ्रेम जो थी ब्लैक व्हाइट बोर्ड की, वो तो थी, है ना, वो HTML के अंदर ही है। अब उन्होंने क्या किया कि इस फ्रेम के अंदर क्या किया उन्होंने इतना इतना, ठीक है, इतना जो पोर्शन था उनका, उसको क्या कर दिया उन्होंने, कलर कर दिया येलो कलर का, और ऊपर क्या कर दिया, सेंटर में ब्रांच का नाम मेंशन कर दिया जिस ब्रांच के लिए जा रहे हैं, ठीक है, SUJANPUR, ठीक है। उन्होंने हमारी ब्रांच का नाम जो मेंशन कर दिया, ऐसे हर ब्रांच का अलग नाम उन्होंने मेंशन कर दिया, ठीक है। तो अब देखो ये ब्लैक बोर्ड क्या कर रहा है, ये ब्लैक बोर्ड पहचान करवा रहा है इस ब्लैक बोर्ड की, है ना। मतलब ये जो हमने हेड पार्ट लिखा है यहाँ पे, इस हेड पार्ट ने क्या किया कि इस हेड पार्ट ने मेरी इस ब्लैक बोर्ड की क्या करी, पहचान करवाई कि अच्छा ये जो ब्लैक बोर्ड है वो मतलब उस वहाँ के लिए है, कहाँ के लिए, सुजानपुर ब्रांच के लिए, ऐसे ही बिलासपुर के लिए होगा, हमीरपुर के लिए होगा, सबके ब्रांचेस के लिए अलग होगा, ठीक है। जब ये ब्लैक बोर्ड हमारे पास पहुंच जाएगा तो देखो क्या होगा, ठीक है, फ्रेम भी वही रहेगी, हेड पार्ट भी वही रहेगा, ठीक है। चेंज कहाँ होता रहेगा, अगर मान के चलो कि हमारी सी की क्लास लग रही है, तो टीचर आएगा वो हमारे मार्कर से, ठीक है, यहाँ सी की कोडिंग कर देगा, सी के बारे में पढ़ा देगा कुछ भी, ठीक है, फिर चला जाएगा। फिर दूसरा टीचर आएगा कोई, ठीक है, वो नेटवर्किंग क्लास ले लेगा, तो वो नेटवर्किंग बारे में पढ़ाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे बॉडी का कंटेंट जो वो चेंज होता रह रहा है, ठीक है। जैसे बंदे की नीड है, उस नीड के अकॉर्डिंग जो आपका बॉडी वाला कंटेंट जो वो चेंज होता रह रहा है, लेकिन जो आपका HTML की फ्रेम है और जो आपकी हेड टैग है वो आपका सेम ही रह रहा है, ठीक है। मतलब उसमें जो कंटेंट जो आपके हेड पार्ट के अंदर जो आपकी जो फ्रेम है, जिस फ्रेम ने आपके ब्लैक बोर्ड को संभाल रखा है, वो आपकी एज इट इज ही रह रही है, ठीक है। तो चेंज कहाँ हो रहा है आपका, वो चेंज हो रहा है आपका यहाँ से लेके यहाँ वाली चीज में, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं अपना बॉडी टैग। कौन सा टैग, बॉडी टैग, ठीक है। ये कंटेनर टैग होता है, इसी टैग के अंदर अपनी जितनी भी कोडिंग करते हैं अपने HTML की, वो सारी हमें विजिबल होती है, ठीक है। ये वाला सॉरी मैंने ओपन क्लोज ही ऊपर ही कर दिया, ठीक है, क्लोज नहीं करना है, क्लोज नीचे करना है, ऊपर सिर्फ हम शुरू करेंगे इसको, क्लियर, ये चीज़ यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर हमने अपना बॉडी टैग शुरू कर दिया और नीचे इसको हमने HTML से पहले इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो मतलब जितना भी काम यहाँ से यहाँ करेंगे वो कैसा होगा, हमारा एज ए कंटेनर की तरह काम करेगा, और उसके अंदर हम जो अपना जो भी कंटेंट है वो अपना अलग अलग करके अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मान चलो इंग्लिश की क्लास लगी इंग्लिश का करेंगे, सी की लगी सी का करेंगे, मैथ की लगेगी मैथ का कर लेंगे, ठीक है। हम उसको रब करके एक नया कंटेंट उसमें डाल सकते हैं, क्लियर हो गया। तो बेसिक सब लोग था आपके HTML का। अब इसको हम कोडिंग की फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं अभी हम, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, ठीक है, याद रखना एक चीज, जो भी मैं कोड करवा रहा हूँ वो भी मैं नोट कर लेना है, इसके बारे में मोर डीपली जो वो आने वाली क्लासेस में समझेंगे। और जब भी आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जो मैं आप लोगों को अभी फोटो भेजूंगा थोड़ी देर में, वो फोटो जो भी उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का वो पूरा लिख लेना है आपने, एज इट इज लिखना है, जैसे वहाँ लिखा होगा वैसे ही लिखना है, ठीक है। कोई भी लाइन मिस नहीं करनी है, ठीक है, पूरा पूरा डिट्टो सेम टू सेम लिख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके बड़ी हेल्प हो जाएगी आपको आगे की चीज़ों को सीखने में, क्लियर। चलो जी, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा अपने PC पे, ठीक है। ऐसे तो अंदर डाउनलोड ही मिलेगा आपको, लेकिन अगर कोई अपने PC में करना चाह रहा है तो मैं उसके लिए बताता हूँ कैसे करना आपने, ठीक है। आपने किसी ब्राउजर पे चले जाना है और यहाँ पे लिखना है सिंपल नोटपैड प्लस प्लस, बस फर्स्ट साइड आ जाएगी। यहाँ पे डाउनलोड्स पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो भी इसका लेटेस्ट वर्जन उस पर क्लिक कर देंगे और नीचे को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉलर पे क्लिक करके इसका इंस्टॉलर जो वो डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लोकेशन पूछ रहा कहाँ रखनी है, मैंने बोला डाउनलोड्स पे ही काफ़ी है, क्लिक कर दिया, सेव कर दिया। तो डाउनलोड्स पे जाके जो वो डाउनलोड हो भी गया, ठीक है, 6 MB का है, डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब इसको लोकेशन पे चले जाएंगे इसके हम, और यहाँ जाके डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। डबल क्लिक किया, यस पे क्लिक किया और इंग्लिश रहने देंगे, ओके, ठीक है। जो भी इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग है उनको नीचे छोड़ेंगे, नेक्स्ट, आई एग्री, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल, ठीक है। ये सारा कर लेंगे हम, जैसे करना वैसे रहने देंगे, सिंपल है, ठीक है। बस हो गया, इसको अनटिक कर देंगे और फिनिश कर देंगे, तो आपका जो वो नोटपैड प्लस प्लस जो वो इंस्टॉल हो चुका है आपके सिस्टम में, क्लियर। तो अभी हम कोडिंग करेंगे, ठीक है। अब देखो कोडिंग कैसे करनी है, ठीक है।
सबसे पहले तो अपना वही अपना नोट पैड ओपन कर लो, नोट पैड प्लस प्लस, ठीक है। ये आ गया मेरे एप्लीकेशन के अंदर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, लो जी ओपन हो गया। ये है इसका फर्स्ट इंटरफेस हमारे नोटपैड प्लस प्लस का। अब सबसे बड़ा ना इसमें एक ड्रॉबैक भी होता है, वो ड्रॉबैक बताऊंगा तुम्हें आगे की क्या होता है, ठीक है। अभी वो हम अभी नहीं देखेंगे, अभी हम देखेंगे उसको इवन जब हमारी 10-15 क्लासेज होंगी उसके बाद बताऊंगा कि इसका एक ड्रॉबैक क्या है नोटपैड प्लस प्लस का, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ। तो नई फाइल हम कैसे लेंगे, फाइल मेन्यू पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक कर देंगे और हमारे पास एक नई फाइल बन के जो आगे जाएगी, ठीक है। न्यू फाइल 2 करके आ गया नाम, ठीक है, फाइल बन के आ गई, ठीक है। अब देखो HTML की कोडिंग कैसे करेंगे अभी हम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या किया था, ब्लैक बोर्ड चला गया वो हमारा। सबसे पहले आता है हमारे पास कौन सा टैग, जिसे हम बोलते हैं अपना HTML टैग, ठीक है, HTML, ठीक है। HTML टैग, ओपन टैग, कैसे टैग है ये, ओपन टैग है। अब तुम लोगों ने क्या करना है कि एंटर मार के नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे आके तुमने क्या करना है, HTML टैग को क्लोज भी कर देना है। क्लोज कर देंगे हम अपने HTML टैग को, HTML क्लोज कर दिया, ठीक है। ये हमने टैग ओपन किया, टैग हमने क्लोज किया, मतलब हमने अपने ब्लैक बोर्ड की फ्रेम जो थी वो बना के रेडी कर ली रेडी, बिल्कुल रेडी हो गई थी हमारी फर्स्ट फ्रेम, ठीक है। अब देखो अब दूसरा टैग कौन सा लगता है इसमें, दूसरा टैग लगता है हमारा हेड टैग, ठीक है। तो हम इसके नीचे आ जाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने जो हम ब्लैक बोर्ड बना रहे हैं उसके ऊपर अपने उसका हेड देने पे लग पड़ेंगे, ठीक है, उसमें नाम देने लग पड़ेंगे। मैं लिख दिया यहाँ पे हेड, ठीक है, हेड टैग लगा दिया। और हेड टैग के अंदर ना एक और टैग आता है, ठीक है, जिस टैग को हम बोलते हैं टाइटल टैग, टाइटल टैग, ठीक है। इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का जो टाइटल लिख देंगे, ठीक है। ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले अपना HTML टैग ओपन किया, हेड टैग ओपन किया, हेड टैग के अंदर एक और टैग ओपन किया जिस टैग का नाम क्या होता है, टाइटल टैग। ये काम क्या करता है, ये जो हमारे ब्राउजर होता है उस ब्राउजर के जो टैब्स होते हैं वहाँ पे हमारी वेबसाइट का टाइटल शो करवाता है, वेबसाइट का नाम शो करवाता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इसमें अपना नाम शो करवाता हूँ, ठीक है, परिवेश परिवार, ठीक है। ये मैंने अपना नाम शो करा दिया। टाइटल टैग को हम यहाँ से क्लोज कर देंगे, सॉरी क्लोज कर देंगे, TITLE टाइटल टैग को हमने क्लोज कर दिया। और टाइटल टैग का हम क्या कर देंगे, अपने हेड टैग को भी क्लोज कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान दो क्या हो गया, ब्लैक बोर्ड की फ्रेम बन के रेडी हो चुकी है। अब फ्रेम के अंदर जो मैंने क्या किया था, ऊपर हेड टैग बनाया था और उस हेड टैग के अंदर लिखा था ना मैंने सुजानपुर करके, तो वो ये चीज है, ठीक है। टाइटल टैग ने क्या किया कि उस हेड टैग के अंदर जो मेरा टाइटल था वो लिखा, ठीक है, प्रवेश करा करके, ठीक है। ये चीज आ गया हमारा बेसिक सा। अब उसके बाद क्या था, नीचे कंटेंट जितना था हमारा वो हमारा बॉडी टैग का था, ठीक है। तो जब मैं इतना सा लिख के करूंगा, बॉडी टैग के मैंने ओपन किया और सबसे नीचे आ गई, ठीक है। मुझे पता है कि जब मेरा HTML क्लोज होता है तभी मेरा बॉडी टैग क्लोज होता है, तो मैंने HTML के नीचे आके क्या कर दिया, अपने बॉडी टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है आपके HTML की कोडिंग का, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल बेसिक है ये आपका हर बार यूज किया जाएगा, हर बार मतलब हर बार आपका ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको कोड जो ये वाला जो कोड है वो आपको लिखना पड़ेगा, तो मतलब लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई अलग ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ये आ गया आपका बेसिक कोड, ठीक है। अब देखो, अब ये तो मैंने अपने एडिटर के ऊपर अब इसकी कोडिंग कर दी, अब इस कोडिंग को रन भी तो करना है। तो कोडिंग को रन करने से पहले मुझे इस प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। सेव कैसे करना प्रोग्राम को, या तो आप फाइल मेन्यू पे जाके क्या करो, फाइल मेन्यू पे जाके सेव पे क्लिक कर दो यहाँ पे, या फिर Ctrl+S करते रहो, ठीक है। मतलब जब भी आप कोडिंग करो ना HTML की, तो याद रखना है कि आपने फर्स्ट टाइम पे अपनी जो फाइल है उसको सेव कर लेना है, और उसके बाद जो भी आप थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हो उस पर Ctrl+S करते जाना, आपको बाबा सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कोड कर लिया, अब मैं यहाँ से इसको सेव करूंगा तो Ctrl+S करके मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है। अब सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने डेस्कटॉप के ऊपर सबसे पहले फोल्डर बना लेंगे, तो इसको हम क्लोज करते हैं, अभी रहने देते हैं। यहाँ से मिनिमाइज करूंगा इसको, मैं क्लोज नहीं कर रहा हूँ, मिनिमाइज कर रहा हूँ, ओ भाई, ठीक है। डेस्कटॉप के ऊपर नया फोल्डर बनाते हैं हम अपना, ठीक है। मैंने क्या किया, न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे जाके फोल्डर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो मेरा नया फोल्डर बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया था, मैंने आप लोगों को एक शॉर्टकट ट्रिक भी सिखाई थी, मतलब शॉर्टकट की भी सिखाई थी, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक न्यू फोल्डर बना सकते हैं। तो क्या शॉर्टकट है न्यू फोल्डर बनाने की, कंट्रोल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, जैसे आपको रिफ्रेश करके है ना, कंट्रोल शिफ्ट एन जैसे प्रेस करोगे तो आपके पास एक नया फोल्डर जो अपने आप बन जाएगा। अब इस फोल्डर का नाम लिख देते हैं हम, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि ओ लेवल बैच 2, ठीक है, 2 HTML, ठीक है जी। मैंने फोल्डर का नाम लिख दिया, एंटर करेंगे, लो जी मेरा फोल्डर जो वो बन के रेडी हो चुका है, जो अभी बिल्कुल ही एम्प्टी है,
ठीक है। तो जो भी मैंने अपनी कोडिंग करनी है नोटपैड पे वो कहाँ करनी है, वो इसके अंदर ही करनी है, ठीक है। चेक करते हैं जरा। अब चले जाएंगे अपने एडिटर के ऊपर वापस, अब करेंगे कंट्रोल एस और लोकेशन चले जाएंगे अपने उसी फोल्डर के ऊपर। तो मैंने फोल्डर कहाँ बनाया, अपना डेस्कटॉप के ऊपर बनाया, क्लिक कर देंगे। क्या फोल्डर का नाम है, फोल्डर का नाम है ओ लेवल बैच 2 HTML, डबल क्लिक करेंगे, फोल्डर ओपन हो गया, ठीक है। मेरी लोकेशन चेक करो कहाँ हूँ मैं, डेस्कटॉप में अपने फोल्डर के अंदर हूँ। अब यहाँ पे देखो मेन जो चीज़ है याद रखने वाली वो ये है, ठीक है। अब फाइल का नाम जो मर्जी दे दो, ठीक है। सपोज करो कि मैंने आज जो डेट आपकी 1 सितंबर है, तो मैंने क्या लिखा 1 सितंबर, ठीक है। फाइल का नाम मैंने 1 सितंबर दे दिया, ठीक है। स्पेस देना चाहो स्पेस दे सकते हो, ठीक है। लेकिन जब भी आप फाइल का नाम दे दोगे ना तो इसको सेव नहीं कर देना फटाफट, ठीक है। फाइल का नाम देने के बाद ना आपको बताना है कि ये HTML वाली फाइल है, तो आपको करना पड़ेगा इसके पीछे एक्सटेंशन देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब भी फाइल का नाम लिखा, मैंने क्या लिखा, मैं लिख दिया 1 स्पेस SEP सितंबर लिख लिया। एंड में मैं क्या लगाऊंगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे .html, ठीक है। क्या लिख दूंगा, .html, ठीक है, बिना स्पेस से, ना डॉट से पहले स्पेस है ना डॉट के बाद स्पेस, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 1 सितंबर .html, ठीक है। अब इसको सेव करेंगे, ठीक है। जब इसको सेव किया देखो ये बन गया ना, हमारे प्रीव्यू हो गए, मतलब हमारी HTML की कोडिंग जो वो बिल्कुल प्रॉपर हो गई अब, ठीक है। अब इसको हम बैक कर लेंगे और देखो मेरा फोल्डर में जब हम जाएंगे दोबारा तो देखो बन गई ना फाइल ये वाली। अब जब इस फाइल पे डबल क्लिक करूंगा तो देखो ये मेरी फाइल जो ब्राउजर पे ओपन होगी जाके, होगी ना। देखो ऊपर टैब में मेरा नाम आ रहा है, जो हमने टाइटल दिया था अपनी वेब पेज का टाइटल दिया था वो ऊपर शो हो रहा है ना, शो परवेश विरागर, ठीक है। तो टाइटल जो हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, मतलब ये जो कोडिंग है हमारी प्रॉपर काम कर रही है, ठीक है। अब इसके अंदर देखने के लिए, ठीक है, अब तुम लोग क्या हो, तुम लोग ने एक ब्लैक बोर्ड की तरह इसको देख सकते हो, अगर देख सकते हो तो, ठीक है। देखो ध्यान से देखना इस ब्लैक बोर्ड की तरह इसको इधर, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि ब्लैक बोर्ड अलाउड हुआ, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड में क्या था कि ब्लैक बोर्ड की फ्रेम आ गई थी पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी फ्रेम आ गई ब्लैक बोर्ड की हमारे, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था कि उन्होंने बताने के लिए कि ये ब्लैक बोर्ड कहाँ के लिए इशू हो रहा है, तो उन्होंने टाइटल दे दिया था, टाइटल आ गया। जो नीचे का कंटेंट बच गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का कंटेंट जितना बच गया ब्लैक बोर्ड का, वो क्या था, हमारा बॉडी पार्ट था, ठीक है। मतलब जैसा लिखोगे वैसा आ जाएगा, इंग्लिश लिखोगे इंग्लिश का काम आ जाएगा, हिंदी लिखोगे वैसा आ जाएगा, ठीक है। चेंज क्या नहीं होगा, ना तो आपकी फ्रेम चेंज होगी ना तो आपका टाइटल चेंज होगा, ठीक है। समझ गए, क्योंकि वो फिक्स कर दिया हमने। अब चेंज लिख के बताता हूँ उस बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। कोडिंग में चले जाएंगे, जो भी हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे जैसा लिखेंगे वैसे वैसा आ जाएगा, लिखेंगे हम हेलो माई नेम इज परिवेश, ठीक है। फुल स्टॉप, सेव कर देंगे। अब देखो कंट्रोल एस करना है, बार अब यहाँ जाके जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको कैसे पता लग रहा है कि आपकी फाइल जो अभी सेव नहीं हुई है, ठीक है। बार आपको यहाँ जाके सेव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब भी आप कुछ लिखते हो ना तो आपकी फाइल को आपको जब आउटपुट चेक करनी होती है, ठीक है। देखो मैंने तो लिख दिया आउटपुट, लेकिन जब यहाँ जाके इसको दोबारा रिफ्रेश करूंगा ना तो ये रिफ्रेश नहीं होगी, मतलब जो मैंने लिखा वो वहाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टार मार्क बता रहा है मुझे। स्टार मार्क का मतलब क्या है कि पहले फाइल को सेव करो। तो जैसे मैं कंट्रोल प्लस एस दबाऊंगा देखो स्टार मार्क गायब हो गया, जैसे गायब होगी तो मतलब फाइल सेव होगी। अब इसको यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो लो जी आगे लिखो यहाँ पे, ये देखो जैसा उसके बॉडी टैग के अंदर लिखा मैंने वैसे ही जो मुझे मेरे वेब पेज के अंदर शो लगता होने, ठीक है। तो देखो जैसे हम थोड़ी देर पहले क्या देखा था हमने कि हम राइट क्लिक करके किसी वेबसाइट के किसी भी वेब पेज में देख सकते हैं कि उसकी कोडिंग कैसे हुई है। तो हम अपनी कोडिंग भी चेक कर लेते हैं कैसे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, लो जी हमारी कोडिंग भी सामने सामने आ गई, ये देखो आ गई ना। हमने ही कोडिंग की है ना अभी तक, ये देखो ये सिर्फ यही कोडिंग की हमने, तो मेरी यही कोडिंग मुझे बता रहा अपने ब्राउजर के ऊपर। क्लियर हो गया। तो इस तरह जो आप लोग जो हैं वो अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट जो वो अपना बना सकते हैं अपने HTML के ऊपर। क्लियर हो गया। अच्छा अब आप लोगों के लिए काम क्या है, अब आप लोगों के लिए सिर्फ यही काम है कि आप लोगों ने मुझे कोडिंग करके बतानी है, ठीक है। क्या कोडिंग करनी है, टाइटल में आप लोगों का नाम आना चाहिए और नीचे बस यही लाइन आनी चाहिए, हेलो माय नेम इज दिस, ठीक है। जो भी आपका नाम है वो आपका नाम आना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट जो वो ग्रुप में शेयर कर देना आप लोगों ने सभी ने। अच्छा जी, अब कई बच्चे यहाँ से बोलेंगे कि सर हमारे पास तो लैप ही नहीं है, हमारे पास सिस्टम नहीं है, हम कैसे करें कैसे करें कैसे करें, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद ना एक वीडियो आएगी तुम्हारे पास है, तुम ग्रुप में आएगी वो, ठीक है। उस ग्रुप में उस वीडियो को देख लेना तुम लोगों ने। उस ग्रुप में मतलब उस वीडियो में क्या बताऊंगा कि तुम लोग जो वो अपनी जो HTML की कोडिंग है वो अपने फ़ोन में कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे कुछ पता नहीं है, मतलब मुझे नहीं कुछ सुनना तुम लोगों से, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए मुझे। आज के आज जो भी हम ये जो SCC आउटपुट जो है, ठीक है, इस तरह की आउटपुट जो है वो मुझे आज के आज हमारे ग्रुप में चाहिए, ठीक है। समझ गई। अगर नहीं आएगी तो असाइनमेंट बनाने को रेडी हो जाओ, ठीक है। मतलब चैप्टर बाय चैप्टर की असाइनमेंट देता रहूँगा, फिर मैंने तो बनाना होगा। क्लियर। तो ये जो अभी हम कोडिंग दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह की जो स्क्रीनशॉट आपका वो स्क्रीनशॉट आपका जो आ जाना चाहिए। अगर कोई सिस्टम PC पे बना रहा है तो उसका ऐसा आना चाहिए, कोई फ़ोन पे बना रहा है तो फ़ोन वाला में तुम्हें अभी थोड़ी देर में ही, ठीक है, जैसे ही वीडियो आ जाएगी तुम्हारे पास तो उसके बाद थोड़ी देर में ही 5-10 मिनट के अंदर ही वो दूसरी वीडियो भी आ जाएगी। क्लियर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है क्लास, और कुछ समझ नहीं आया हो तो तुम लोग ग्रुप में जो हो
पूछ सकते हो क्वेश्चन रिलेटेड उससे जो भी है, ठीक है। ओके ठीक है, बाय बाय।